कीजिए। हेलो हेलो। क्या तो मुनव्वर भाई बात करना चाहते हैं आपसे। 2-2 मिनट करके बात करेगा वो कि चिल्लाएगा? हाँ हाँ 2-2 मिनट। अगर चिल्लाए बीच में तो? नहीं चिल्लाएंगे। अगर चिल्लाए तुम शिकस्त का ऐलान करोगे? हाँ जी। सच बोल रहे हो? हाँ उसको बहुत खुजली हुई है बात करने की मेरे साथ। जी हाँ बोलाओ। एक आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर हाँ मुनव्वर भाई, हाँ, वो हाफिज अजगर साहब बात करेंगे। हाफिज अली असगर साहब बात करेंगे। हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ, हाफिज अली असगर साहब है लाइन पे? हाँ लाइन पे हूँ। ये बात कीजिए, नहीं तो ये जो नबी नहीं बोले कितना में लिखा है कि नबी को अच्छा, हिफ्जुल ईमान पे बात नबी करेगा का मुझसे? ख्याली किस पर बात करेगा ये? नहीं, इसमें बात कीजिए जो किताब में लिखा है कि नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल सिर की तरफ ले जाता है। हाँ 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 इसी पे हाँ, चले तो। हाँ, अली असगर 2 साहब मिनट बात कीजिए, 2 मिनट आप। सुनिए, तो अली असगर साहब आप जरा मौक़िफ़ बताइए कि इसके ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है कि नमाज में अगर गैरुल्लाह का ख्याल आ जाए तो क्या होता है? हमारे यहाँ जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बोलूँ? आपके यहाँ क्या मौक़िफ़ है? बोलूँ? हाँ बोलिए। अच्छा, मतलब एतराज आपका होगा और मौक़िफ़ मैं पेश करूँगा ऐसा? अरे तो हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, आप अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए। आपके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता? मौके सुनिए, मौके हाँ, हमारे यहाँ कोई अगर नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल आ जाए इससे नमाज फासिद नहीं होती है। अच्छा, आपका मौक़िफ़ क्या है? आपका अक़ीदा यही है? हाँ, हमारा मौक़िफ़ यही है। सच बोल रहे हैं आप? अरे हम सच क्या, तुम अपना मौक़िफ़ बताओ ना यार। सुना आपने कहा आपके यहाँ अगर नमाज में नबी अलैहिस्सलाम ख्याल आ जाए, गैरुल्लाह का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बड़ा रुतबा है। हाँ, अगर वली का, एक मोमिन का ही ख्याल क्यों ना आ जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता नमाज में। तो आप मौक़िफ़ बताएंगे अपना? तो तुमने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में आ जाए। रहमत भाई, मैं मौक़िफ़ इनको पेश करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर इनकी औकात है तो ये मौक़िफ़ अपना पेश करे। मुझसे कहा, मैंने साफ साफ बता दिया अपना मौक़िफ़ इसलिए पेश किया जाता है ताकि सामने वाला जब आगे बात करे तो उनकी बात मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ ना हो। अगर वो खिलाफ जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए मौक़िफ़ पेश किया जाता है। पहले ये अपना मौक़िफ़ पेश करे कि क्या मौक़िफ़ है इनका इनके ताल्लुक से। तुमने अपना मौक़िफ़ पेश कर लिया ना? हाँ, अब तू अपना मौक़िफ़ पेश कर। तो तुम्हारे मौक़िफ़ पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्या? मेरे मौक़िफ़ पर तुम क्या बात करोगे? वही बोल रहा हूँ, सुनो ना। क्या तुमने कहा, अरे सुनो, मौक़िफ़ देखिए, शराइत ये तय होते हैं ना, इसके जो है बात हो जाती है। इसके आगे जो मौजू होता है, दावा होता है, उस पर तनक़ीद वगैरह होती है। ठीक है, मौक़िफ़ पर तनक़ीद नहीं करते कोई। मौके पर तनकीद नहीं होता? हाँ, कौन करता है तौक़ीद? बताओ कहाँ का उसूल है, दिखाओ किताब। अच्छा, हाँ, बताओ। तुम मौक़िफ़ पेश कर रहे हो, अपना अक़ीदा पेश कर रहे हो, तुम्हारे अक़ीदे पर तनकीद नहीं होता है? तुम्हारे दावा पर तनकीद नहीं होता? अच्छा, दावा ये, अरे मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। मौक़िफ़ और दावा दोनों एक ही चीज़ है? नहीं है। एक है, चल साबित कर। अच्छा, तुमने, हाँ, साबित करो। तुमने कहा नबी अरे अलैहिस्सलाम साबित कर यार, साबित कर। खामोश रहना। तुमने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में आ जाए तो तुम्हारा नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा दावा नहीं है? हाँ, ये दावा है ना, लेकिन हमने अभी मौक़िफ़ पेश किया है। तो ये दावा है कि नहीं है तुम्हारा ये? अरे तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, अभी हमने तो मुतलक़न कहा है। तो मुतलक में नबी अलैहिस्सलाम नहीं आते? हाँ, मुतलक़न में तू क़ैद क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी जो इबारत है किताब की वो खास, उसमें बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। मौक़िफ़ जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करूँगा तब मेरा दावा होगा। मैं मुतलक़न अभी ये मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो तू अपना मौक़िफ़ बता दे। अगर नहीं बता सकता तो मान ले कि तुम्हारे मौलवी ये शिर्क लिख करके तुम मुशरिक होकर के गए हैं। रहमत भाई मुझे बोलना दोगे? मुझे बोलना देगा कि नहीं बोलने देगा? मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलिए ना।
ہاں تو بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، نبی کے علاوہ اور کسی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا نام اگر آ جائے، خیال آ جائے، تو نماز میں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اس کی وضاحت کرو۔ تم نے ابھی کہا ہماری جو عبارت ہے نبی علیہ السلام کے متعلق ہے، کس پر بات کرنے آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے آواز اس پر پھر بول رہا ہے بیچ میں، میں بولوں بول رہا ہے بیچ میں۔ رحمت بھائی اس گدھے کو لے کر کے آئے ہیں، خاموش کراؤ۔ دیکھیے ان کی گدھے پن کا آپ جو ہے ان کے گدھے پن کی علامت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ جب ایک عام مسلمان کی یاد آ جائے، خیال آ جائے، تب بھی نماز میں فرق نہیں پڑتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد خدا سب سے افضل ہے، ان کی یاد اگر آ جائے تو کیسے فرق پڑے گا؟ جب ادنا کی یاد سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ کی یاد سے کیسے نماز میں فرق پڑ جائے گا؟ لیکن وہاں کی سمجھتا نہیں ہے۔ ہاں مت کر موقف بتا، موقف۔ چلو رحمت بھائی، اس نے اپنا موقف اور دعویٰ پیش کر دیا کہ جب عام آدمی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو خاموش کرا اس کو بھائی، اس کے بارے میں بولے گا، یہ موقف نہیں بتائے گا۔ کلام کرو۔ رحمت آپ نے کہا تھا نا، رحمت بھائی آپ نے کہا تھا نا کہ درمیان میں بولے شکایت اس کی۔ رحمت بھائی خاموش کرا اس کو۔ چلو رحمت بھائی آپ ٹائم دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس نے کہا ہے کہ عام آدمی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا، تو تمام مخلوق میں جو افضل ہے اللہ کے بعد جن کا مرتبہ، ان کا خیال نماز میں آ جائے، نماز میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ تو اس کا یہ عقیدہ اس نے پیش کیا، دعویٰ پیش کیا، موقف پیش کیا کہ نبی علیہ السلام خیال نماز میں آ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ منور نقشبندی صاحب نے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کا یہ عقیدہ اس نے پیش کر دیا ہے، دعویٰ۔ تو میرے پاس مناظر جنگ ہے، اشرف سیالوی کی کتاب ہے، اس نے بات لکھی ہے کہ نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا۔ یہ لکھا ہے اس نے کہ نبی علیہ السلام خیال نماز میں آ جائے توجہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اگر خیال آ جائے تو تعظیم مصطفیٰ ہے اور یہ توحید میں خلل ہے۔ تو اس کا بڑا اشرف سیالوی اپنے مسلک میں مناظر ہے، وہ بڑا ہے، یا منور نقشبندی یہ بڑا ہے۔ جب اس کا بڑا پیش کر رہا ہے یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام خیال نماز میں آ جائے توحید میں خلل ہے، تو توحید کا ضد شرک ہے، تو یہاں پہ وہ پیش کر رہا ہے توحید میں خلل ہے، تو منور نقشبندی اپنے بڑے بڑے مولوی کے عقیدے کے خلاف کس طرح دعویٰ موقف پیش کر سکتا ہے؟ اس کا جواب مجھے دے۔ سامعین محترم، پہلی بات 3 حوالے 4 حوالے یہ مجھ سے بھیجا ہے، اس میں بالکل جھوٹ، ہمارے کتابوں میں عبادت کچھ لکھی ہوتی ہے، یہ کچھ بیان کرتا ہے، جس کا ایک نمونہ میں نے آڈیو وائرل کیا ہے، ابھی آدھا پارٹ اس کا رہ گیا ہے، تو یعنی کہ دوسرے پارٹ کے نام سے اس کو وائرل کروں گا، جس میں حرام اور کفر کا مسئلہ 2 باتیں ہیں۔ میں نے اسے پوچھا تھا کس بنا پر کفر ہے، کس بنا پر حرام ہے، یہ زہر کا پیالہ پی کے بھاگا تھا، زہر کا پیالہ پی کے بھاگا تھا، جواب نہیں دیا تھا۔ ایسے ہی محترم یہ ایسے ہی دھوکہ بازی کرتا ہے۔ پہلی بات اب میں یہ کہوں گا کہ عقیدہ جو ہے، عقیدے میں تقلید کیا جاتا ہے، اگر یہ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں یہ اس پر دلیل دیں گے۔ اور پہلی بات اس نے الزام لگایا کہ میرا دعویٰ ہے، حالانکہ کتاب میں ان کا لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے، خیال آ جائے تو نماز جو ہے شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دعویٰ ان کا ہے کہ شرک ہوتا ہے، دعویٰ ان کا ہے، میں کہتا ہوں شرک نہیں ہوتا ہے، تو دعویٰ میرا نہیں ہے، دعویٰ ان کا ہے، دلیل ان کو دینی چاہیے۔ میں نے موقف کے بارے میں پوچھا تھا، یہ زہر کا پیالہ پی جائے گا، موقف نہیں پیش کرے گا۔ تو پہلی بات عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، ہم عقیدے میں کسی کی، ہم تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید نہیں کرتے عقیدے میں، یہ ضائع کہ اور کسی ان سے چھوٹے اکابرین کی بات کی جائے۔ اور دوسری بات دعویٰ ان کا ہے، دلیل یہ پیش کریں گے، موقف پیش کریں گے۔ اور تیسری بات کہ وہ کتاب بھیجے ماں حوالہ ابھی، ورنہ یہ کیا ثابت ہوگا آپ حضرت خود ہی جو ہے اندازہ لگا لیں گے۔ چلیے اب میں ان کو بولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ حوالہ دو، تم نے کہا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے، یہ لفظ تم ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے، اس پر یہ لفظ آ جانے کا لفظ تم ثابت کرو گے، سب سے پہلا تم سے میرا مطالبہ ہے۔ بھاگنا، دوسری بات تم نے پہلے کیا گفتگو ہوئی تھی اس کا باقی ہے، دوسرا پارٹ بناؤ گے تم، تو موضوع بدل کے تمہاری کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول، یہ لکھ رہا ہے کتاب کے 219 میں لکھ رہا ہے 210 میں، جانمن موضوع سے فرار اختیار کرنا اصول مناظرہ کے مطابق شکست قرار پاتی ہے۔ صاحب بیچ میں ہیں لیکن اس کو بول نہیں رہے ہیں کہ
मौजू से क्यों मुख्तलिफ हो रहे हो? तो शिकस्त खास हो गई। उसने बात कही है कि तुम्हारी किताब में बात लिखी हुई है नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो, आ जाने का लफ्ज ये साबित कर दे, मैं देवबंदियत छोड़ दूंगा। मुनव्वर नक्शबंदी अगर लफ्ज साबित न कर सका तो मुनासरा भी छोड़ दे और अपने धर्म बरेलवियत को भी छोड़ दे, देवबंदी कबूल कर ले। चलो साबित करो। अच्छा सामईन मोहतरम, कितने सवालात मैंने इनसे किए थे। पहली बात इनसे मैं ये पूछा था कि दावा इनका है, इनकी किताब में है शिर्क की तरफ लेके जाता है, यानी शिर्क होता है। दावे पर दलील इनके ज़िम्मे। पहले मैंने इनसे मौक़िफ़ की जो है वजाहत चाहिए कि मौक़िफ़ अपना पेश करो, उसमें भी फेल। दावे पर दलील फेल। फिर मैंने कहा कि अक़ीदे में तक़लीद होती है, हम तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला की तक़लीद नहीं करते। बाकी दूसरों का अक़ीदे के, ये हम जो बात कर रहे हैं ये अक़ीदे के मुताबिक बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारे अकाबिरीन का हवाला दे रहा है ये इसके मुँह पर अक़ीदे कुरान की नस्स क़ती आयात जो है उनसे बनता है, हदीस मुतवातिरा से बनता है, हदीस मशहूरा से बनता है। लेकिन ये वहाबी देवभंगी, ये अली असगर, इतना मैंने ये कहा कि मैंने मौजू से इन्हिराफ किया, मैंने इन्हिराफ नहीं किया। इसने जैसे अभी झूठ बका है, पहले कई बार झूठ बक चुका है, इसीलिए मैं इनकी इस झूठे दलील को जो हमारे सर पे थोप रहा है उसको वाजे करने के लिए कि ये जो दलील पेश करता है झूठ पेश करता है, इसलिए हमारे मौलाना जलालुद्दीन साहब इनके पास गया था। ये 10 बाय 10 के कमरे में छुपा हुआ था दुल्हन बन के, इसी बिना पर के सामने ये इसलिए बात नहीं किया। इनके पास जो है कोई दलील नहीं होती। इनके जो बड़े बड़े चोर और झूठे मौलवी हैं जो हमारे किताबों के गलत हवाले देते हैं, इबारत कुछ होती है और बताते कुछ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 अभी इनके हवाले मौजूद है जो इसने भेजा है। अगर इसमें दम खम हो तो ये उस पर भी मुझसे बात करें। अल्लाह की कसम इसे इतना जलील करूंगा जैसा कि एक में मैं कर चुका हूँ, वो कुफ्र और हराम के मामले में अभी तक कभी ये जवाब नहीं दे पाया और भोंकता रहा पूरे वाइस में। फिर मैं इसे दोबारा सवाल करता हूँ कि अकीदे में तकलीद होती है, अकीदे में तकलीद होती है तो ये बताए मुझे कि अकीदे में तकलीद होती है, नहीं होती है तो ये तकलीद की तरफ क्यों जा रहा है? और इसने पूछा था कि लाना का लफ्ज, मैं लाना का लफ्ज बता देता हूँ। इनकी किताब में है कि नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना शिर्क की तरफ लेके जाता है। तो लाना हम इस पर ये दलील दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना शिर्क की तरफ लेके जाता है। और मैं जो है क्योंकि मुनकिर हूँ इंशाल्लाह फिर भी मैं दलील रखता हूँ और मैं हदीस से दलील दूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाने से भी शिर्क नहीं होता बल्कि नमाज फासिद नहीं होती। शिर्क तो बड़ी दूर की बात है। 3 मिनट हो गए। रहमत साहब क्या कर रहे हैं? हजरत आप बोलिए। अपने मुनाज़िर रोक क्यों नहीं रहे तुम? उसने देवभंगी बोला। अरे बात चलो टाइम देखो, आप टाइम देखो, जितनी देर मैं बोला हूँ उतनी देर इनको दे दीजिए आप। देवभंगी क्यों बोला? देवभंगी क्यों बोला हो? क्या उसके मुनासिब है? टाइम देखिए, आप टाइम देखिए। क्या इस पर बकवास करेगा वो? उसने कहा कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो, उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। सामीन आप सुनना भाई इसको, ये आ जाना शिर्क है। तो आ जाने का लफ्ज साबित करने के लिए मैंने कहा साबित नहीं किया। उसके दावे के मुताबिक मैंने मुनाज़िर जंग किताब से अशरफ सियालवी का उसकी इबारत मैंने पेश की। उसने कहा कि नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए। मैंने स्क्रीन भेज दिया पर्सनल पर, देख नहीं रहा है वो, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होगी, अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा। तौहीद के खिलाफ शिर्क है कि नहीं? भी शिर्क कह रहा है वो भी। तुम्हारे घर से मैंने साबित किया है। वहां पे आंख क्यों बंद कर लेते हो? हैं? क्या हो तुम अंधे क्यों हो गए? अपनी किताब को क्यों नहीं देख रहे तुम? दूसरी बात, मैं तुमसे मुतालबा है कि तुम अभी तक स्क्रीन पेश नहीं किए। तुमने कहा नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो शिर्क है। आ जाने का लफ्ज साबित करो, अभी तक तुम साबित नहीं, दलील नहीं दे रहे हो तुम। अब सामीन देखिए मेरे पास अहकाम शरीयत हिस्सा 2 इसके परसलट में पहले भेज रहा हूँ, फिर हवाला पढ़ रहा, इबारत पढ़ रहा हूँ, मैंने भेज दिया है। ठीक है, हिम्मत है तो पढ़ के बता। मैंने किताब अहकाम शरीयत हिस्सा 2 में सफ़ा नंबर 230 के अंदर लिखा है, उसका आला हजरत कह रहा है पैसे के मुतालिक पैसे की कमी पड़ गई थी, नमाज मगरिब पढ़कर हस्ब मामूल इस्तिंजा को गया। कहाँ गया? इस्तिंजा करने गया। और ये फिक्र कि कल को बुध है और अभी तक रुपया की कोई सबील नहीं हुई। मैंने सरकार में अर्ज किया, किसके? नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में, हुजूर में अर्ज किया। कहाँ बैठ करके? इस्तिंजा में बैठ करके कि हुजूर ही मैं भेजना है, अता फरमाए जाए कि बाहर से हसनैन आला हजरत मदजिल्लो की भतीजे ने आवाज दी, सेठ इब्राहिम मुंबई से मिलने आए। इस्तिंजे में बैठ करके, बैतुल खला में बैठ करके पेशाब और पाखाना करते हुए नबी सलाम को याद कर रहा है। कौन सा इश्क है? कौन सी मोहब्बत है? कौन सी निस्बत, कौन सा ताल्लुक है नबी अलैहि सलाम से? क्या इसी को आशिक रसूल कहते हैं आप? ठीक है सामीन, ये गुस्ताख इन्हीं तो कौन है? अब मैंने हवाला करके मुनाज़रा जंग का
तुम्हारे मौके तुम्हारे दावे के मुताबिक। तो तुम्हारे मौलवी यही कह रहा है नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याल लाना ताज़ीम के खिलाफ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम के खिलाफ क्या गुस्ताखी है कि नहीं है, और तौहीद के खिलाफ खलल आएगा। उसने जो इबारत कहा है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो शिरक है, ये मुझे इसके आ जाने का लफ्ज़ साबित करो। झूठ और तोहमत और गाली दे करके कितना टाइम हुआ? होती। कितना टाइम हुआ? खामोश रहो, बोलेगा कितना टाइम हुआ? झूठ बोलकर गाली देकर के फतह हासिल करना चाहते हो। अरे कहाँ गए ये रहमत भाई? देखें पहले बात शिरकत उसकी हो गई है, मैंने उसके मेरे बराबर बोला कि नहीं है? सब सुन नहीं रहा सामिन, देखें मेरे बीच में बोल रहा है। देखें अरे रहमत भाई तुम्हारा आदमी है, टाइम दिख रहा है 4 मिनट हो गया यार। 2 मिनट कितना? 27 में। अरे आप टाइम देखिए यार, आप टाइम देखिए। चलिए सामने ने मोहतरम इसने बहुत बोला। पहली बात, इसने जो मुनाजरा जंग ये हवाला और किताब भेजा, ये इनकी देवबंदी की किताब है। मतलब कितना बड़ा हरामी है बताइए। वहाँ पे देवबंदी लिखा हुआ है, उसमें ये देवबंदी की किताब ख्याल लाना ये सिर की तरफ ले जाता है, उसमें नबी का नाम नहीं लिखा है। गैरुल्लाह में तो नबी भी आ जाता है ना। नहीं, नबी का है रिसालत माशाअल्लाह अहमद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो दोनों बेली में झगड़ा हो रहा है। देखो वो कह रहा है नमाज में गैरुल्लाह की नबी का नाम नहीं है, और ये नबी का नाम है। फैसला करो रमादान, चुप हो जाइए आप। तुम फैसला करो, तुम फैसला करो पहले। असगरी मुजरा मत करो, मेरी बात सुनो। अदब से बात करो, अदब से। ये फतवा की दलील नहीं है। सुनो गाली देना तो बर्रबाजी करना फतवा की दलील नहीं है। अरे यार गाली मत बको, गाली मत बको। ये आप चुप नहीं होगा। ये अब चुप नहीं होगी। बर्रबाजी नहीं की, गालियां मत दो, बर्रबाजी मत करो। बकवास करे तो तू तबर्राबाजी तू जो नबी पाक सल्लल्लाहु को बताता है, तुझसे बड़ा तबर्राबाजी कौन होगा? तू जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में ख्याल लाने को शिर्क कहता है, तुझसे बड़ा तबर्राबाजी और कौन हो सकता है? ख्याल आ जाने का है, कहां लफ्ज़ का है? आ जाने लाना है, चलो लाना ही सही। लाने से शिर्क हो जाएगा। आ जाने का लफ्ज़ अभी मैं कह रहा हूँ ना, लाना। क्यों पहले क्यों बोला? अरे तौबा कर पहले, गलत क्यों बोला? अच्छा दवा गलत क्यों किया? मतलब ये लाने से शिर्क हो गया नहीं? चलो तुम्हारा जो तुम्हारी ख्याल आ जाए तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सुनो, ये मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, अपना मौक़िफ़। मुनाज़रे में अपने को बताया मरदूद। मैं आप अरे यार अब ये बात नहीं करेगा। अब आ जाने की बात। चलो आप खामोश रहो, बीच में बोलना मत। मोहतरम, मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़े हस्ती के मालिक हैं। अगर गैरुल्लाह का भी अगर ख्याल आ जाए तो इससे नमाज फासिल नहीं होती। ये मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया था। इनके किताब में है क्या कि ख्याल लाना, तो ये तो बात नहीं करेगा। ठीक है सामने मोहतरम, मैंने इनसे कई सवाल किए हैं, जवाब नहीं देगा। अब मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है, मैं मुख्तसर अंदाज में बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद बिलाल ने अज़ान दी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इमामत फरमा रहे थे। अब ये हदीस पढ़ने नहीं देगा, ये पढ़ने नहीं देगा। हवाला पेश कर दिया तुम्हारे तमाम हवाले जाते। नहीं सुनो, मेरे पर्सनल भेजो रहमत भाई। तमाम हवाले भेजने के बाद इसने भेज के मुझे बताया कि मैं भेज रहा हूँ। अब मैं भेज रहा हूँ, अब फिर भेजने के बाद मैं बोल दिया हूँ कि पढ़ के बता। पढ़ने के बाद जिना के पैदावार तू पढ़ने के पढ़ने के बाद ठीक है। चलो सुनो, अगर मैंने सुनो ये हदीस अगर मैंने भेज दिया पहले हवाला देवबंदी से तौबा करेगा, शर्त नहीं, हवाला पहले भेज। तौबा करेगा देवबंदी से, एक बार तो नहीं किया तू, दोबारा करेगा तौबा? शर्त नहीं, पहले हवाला भेज। हवाला भेजा, कोई शर्त नहीं। मैंने कहा मैं हवाला भेज रहा हूँ फिर पढ़ रहा हूँ। मैंने ये बात कही और मैंने कहा हिम्मत है तो पढ़ के बता। तूने अभी तक क्यों नहीं? ये हदीस पाक, ये हदीस पाक तुम्हारे नहीं है। सुन ये हदीस पाक तुम्हारे तक़वियतुल ईमान में है। ये हदीस पाक तुम्हारे तक़वियतुल ईमान में है। ये हदीस पाक तुम्हारे तक़वियतुल ईमान में है। पहले स्क्रीन भेज। सामईन अब ये पढ़ने मुझे नहीं देगा। हगानी आया था जब मैं इन्नमल अमालु बिन्नियात पढ़ रहा था, इस हदीस को मुझे पढ़ने नहीं दिया था। देवबंदी हदीस के दुश्मन होते हैं, हदीस के दुश्मन होते हैं। ये इनका अकीदा अंग्रेजों से बनाया। असगरी बेगम जैसे देवभंगी और जितने भी देवभंगी, इनका अकीदा अंग्रेजों से बनाया है। जो बोलना है अंग्रेज के पैसों से इनका अकीदा बनाया है। बोलो, हवाला मुझे, हवाला मुझे,
अगर मैं हवाला न दिया मैं बरेलियत से तौबा कर लूंगा। पहले हवाला, ठीक है, अगर मैं हवाला न भेज दिया हराम है। भेजा है जी, मैं भेजा वो नमाज में जो नबी ख्याल आने का। नहीं नहीं, हदीस 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 सुनो ये क्या कहते हैं? अच्छा बताइए, हदीस पहले हदीस भेज रहमत भाई, पहले हदीस भेज। बेटा आप फंस गया, ये बेटी हमारी हदीस तवाइफा अब ये बात करेगी नहीं, इसको मारिए लात, मारिए लात। हदीस नोट करके स्क्रीन में लगा दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको सवाल किया था अकीदे के मसले में। अब ये बताए, अब मैं हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए कुछ है तेरा कैसे भोग रहा है। देखिए चुप हो रहा है। लोग कहते हैं कि जो है देवबंदी की रंडी जो है ये बहुत आसानी से बात करती है, ये रंडी आसानी से बात कर। अब फंसा है तो कैसे बात कर रही है? हवाला दे, फंस गई है तो कैसे बात कर रही है? हवाला का मुतालबा करना नहीं है, इसीलिए कहते हैं हवाला है। झूठ बोलता है, झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होती, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होती। मैं हवाला भेज रसूल पर जो झूठ हवाला मैंने भेजा है, सुनो हदीस भेजा है, अल्लाह के जानते हो। सुनो तुमने जो भेजे थे तुम्हारा मुजद्दिद नबूवत का इनकार किया है, नबूवत का इनकार किया। चुप नहीं होगा, कहता हूं ना अहमद भाई, इनको काटो, हम लोग तबसीरा कर लेते हैं आपस में। नहीं सुनेगी, जलालुद्दीन साहब इनके गए थे घर में, ठीक है, मार खाया है वो, चोरी के मार खाया है। अब ये बोलने तक नहीं दे रहा है, नहीं बोलने तक नहीं दे रहा। हदीस सुनो, मैंने जो भेज दिया है, इसमें लिखा है और तहज़ीरुन नास के बारे में हजरत शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी को इसका आलिम मोतबर कह रहा है। साहिबजादा गुलाम नसीरुद्दीन ये कह रहा है कि हमारा आलिम नहीं है, हमारी किताब नहीं है। सामीन देखिए, बड़ों का इनकार कर रहा है। मैं सामीन ये अपने रंडी मौलवियों की किताब भेज करके, इसके रंडी मौलवियों ने जो गुल खिलाया है हवाला हमें भेज रहा है। किताब में मौलवी अब्दुल मौलाना है, ये हक देवबंदी कौन है? कौन देवबंदी? उसमें तो नाम लिखा है किताब में, मुनाज़रा हक जो तू भेजा है। पढ़ना हाँ, हाँ, वो किसकी किताब है? किसने लिखी है? अशरफ सियालवी की किताब है, अशरफ सियालवी की किताब है। हाँ, तो वो देवबंदी कौन है? मौलाना हक जो है, मौलाना हक देवबंदी। बता रहा हूँ, तेरा मौलवी अशरफ सियालवी से मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा हुआ था। नाम किताब में नाम उसकी है, वो हरामी की। तुम्हारा हरामी जिना से पैदा हुआ, उसकी इबारत तो हमारे सर पे थोप रहा है, हमारे अकाबिर के सर पे थोप रहा है। चलो इसे सामीन कैसे धोखा दे रहा था? ये इसकी घर की किताब जो इनके काफिर मौलवी ने लिखी है, हमारे उलमा पर फिक्र कर रहा था। ये जानी का पैदावार है। चलिए अहमद भाई, शख्स अगर हदीस को गढ़े, कोई हदीस से यार करे, अब मैं हदीस को करने वाला, ये रहा हदीस से इनकार करने वाला। मैं जहन्नमी, अगर ये मुनकिर साबित होगा, ये पक्का हरामी, ठीक है? गाली मत दे, अगर ये दलील से बात कर। देवबंदी किताब है। अच्छा, तूने हदीस बुखारी शरीफ की हदीस का इनकार क्यों किया? मैंने इनकार किया, मैंने मुतालबा किया। तो तूने नहीं, तू मानता नहीं? तुम्हारे इस्माइल दहलवी ने इस हदीस को तक़वियतुल ईमान में लिखा है। तो मैंने मना कब किया? यहाँ पे लिखा है कि नबी मैंने कब मना किया? मैं बोल रहा हूँ हदीस मेरे पर्सनल पे भेज, इसी हदीस को तुम्हारे तक़वियतुल ईमान में भेज दो। इसी हदीस को तूने तेरे जो आलिम का इनकार कर दिया और तेरे मुजद्दिद बैतुल खला इस्तिंजा में बैठ के नबी अलैहिस्सलाम गुस्ताखी कर रहा है। तेरे तुझे साफ सुन रहा है? इसी हदीस को, तुझे साफ सुन रहा है क्या? इसके तक़वियतुल ईमान में जो मौलवी हरामी इस्माइल दहलवी ने नकल किया है, वही हदीस में भेज रहा हूँ। इतना देर क्यों किया तू? मरदूद कज़्ज़ाब दज्जाल कहीं का, मुनव्वर नसबंदी हराम मरदूद। फोन बेगम ये भी आई का इनकार कर दिया और मुनाज़रा ढंग का इनका बोल रहा है देवबंदी किताब है। मुनाज़रा अलियस कैसे करेगा तू? तेरी औकात है? तेरे बड़े में औकात नहीं है मुनाज़रा करने का मरदूद, ठीक है? मेरे नजदीक है, मेरे नजदीक तेरी औकात क्या है? नसबंदी सामीन देखिए, इबारत अकाबिर का अब ये असगरी आई है, पहले तो अकीदा इनका जो काफिर मुशरिक मौलवी ने लिखा है। अब ये देखिए,
अगर ये अगर हलाल हरामी नहीं है खानवी के जैसे, अगर कोई नानोत सुनिए नानोत भी कोई ने भरे मजमे में जो है कौमे लूत वाला अमर करके इन जैसे पैदा किया है। अब ये मैं अकीदा अच्छा अकीदा हदीस से साबित किया जाता है या बोला कि मैं भेजता हूं, हाँ मैं भेजूंगा। अकीदा किससे साबित किया जाता है? अकीदा किससे साबित किया जाता है? बाद में सवाल करना, अकीदा किससे साबित किया जाता है? बाद में सवाल करना। चलो नहीं मैंने पहले भी किया था सवाल, अकीदे में तकलीद होती है। मैंने से सवाल करना। मैं कहता हूँ दुनिया देवबंदियत में सारे हिजड़े जोर लगा है। चिल्ला मत, हवाला दे। कौन हदीस भेजने के लिए बोल रहा है? अहमद भाई सुनिए, ये जानते हैं ये राहिब रहमत भाई वाला भेजने वाला था। दलील है, भेज क्यों नहीं रहा हो? जब दलील है बोला मैं भेज रहा हूँ तो भेज क्यों नहीं, चिल्ला क्यों रहा हो? यानी उसके पास दलील नहीं है ना रहमत भाई? अब देखो रहमत भाई तुम्हारे सामने देखो, कसम अल्लाह की बोलता हूँ, मैंने जितने भी किताबें सब भेज दिए उसको मैंने रहमत भाई, भेजता हूँ, अभी तक क्यों नहीं भेज रहा हो? भेज दीजिए। हाँ सुनो रहमत भाई मेरी बात सुनो, मैंने मुनाजरा जंग किताब भेजी है, मुनाजरा जंग अशरफ सियालवी की किताब है, और ये बोल रहे देवबंदी है। बोलो ये नसीरुद्दीन गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी ये तुम्हारी मौलवी है, ये बोल रहा है देवबंदी की, और क्या बोल रहा है? जिना का पैदावार बोल रहा है इन लोगों को, अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह। बताओ ये खुद मैं तुम्हारे मुजद्दिद के मुतालिक मैंने साबित किया, कोई स्टेज में बैठ करके नबी अलैहिस्सलाम को याद कर रहा, तो गुस्ताखी नहीं। वो जो दावा किया है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो शिरक है, तो आ जाने का लफ्ज साबित क्यों नहीं किया? मरदूद सुन कर क्यों भाग गया रहमत भाई जी? वो बोल रहा है मैं हदीस भेज भाई देखो, जब मैंने स्कैन भेज दिया उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि स्कैन भेजे मेरे को, नहीं थी, एक हवाला उसने नहीं भेजा अभी तक। नहीं हजरत ऐसा नहीं आ जाने के लिए, उसमें बोलते हैं कि नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल अदब से आ जाए तो नमाज ये बात नहीं, ये गलत झूठ बोल रहा है, ये बात नहीं है आपका, ये बात नहीं है, नहीं ये बात नहीं है। अदब से ख्याल आ जाए तो नमाज में की बात है ही नहीं। बताइए हम नमाज में तहियात में जब नबी पर सलाम पढ़ते हैं तो इसे अदब से सलाम पढ़ते कि बेअदब से? अदब से बिल्कुल अदब से, बोल रहे कि शिर्क हो जाएगा, बिल्कुल अदब से, तो ईमान से खारिज हो जा रहा है ना। बिल्कुल अदब से आता है ना, ताज़ीम से आता है। आपका मौलाना लिखा है शायद कि नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल अदब से लाना, नहीं ऐसी बात नहीं। तो ये चीज के लिए पहली बात तो सुनो, मैंने आपकी किताब साबित किया, उसको छुआ नहीं, छुआ उसको, बोल रहा है देवबंदी किताब भेज रहे हो तुम। ये वहां पर लिखा है शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना मोहम्मद और ये माबैन। हेलो सभी भाई भाई हकानी क्या कहते हैं असगरी बेगम तक़वियतुल ईमान का सुनो, तक़वियतुल ईमान से हवाला रहमत भाई मेरे घर में वो हदीस बुखारी की हदीस चेक कर रहमत भाई चेक कर पर हदीस चेक करे रहमत भाई बोलो चेक करे उसको चेक कर व्हाट्सएप चेक कर हवाला भेज करो, हवाला भेज दिया मैं व्हाट्सएप में। कौन से कहाँ भेजा तुमने? मैं भेजा ना तू व्हाट्सएप नंबर से मैंने तुमको भेजा, उसे सादिक भाई भेजा है, सादिक भाई से मैंने तुमको, अरे तूने भेजा ना, अगर तू हलाल होगा तो आप चेक करेगा, वरना तू जाएगा प्यारा पी के तू मुजरा ऑनलाइन है, देख नहीं रहे ऑनलाइन है। अरे ये मुजरा करने वाली, ये जिना करने वाली, ये जलालाबादी के भक्त जो लड़कियों को मुरीद करता था, लेकिन देख नहीं रहे। रहमत भाई इस जामिन अली जलालाबादी भरवे की नस्ल से पूछो कि देखो जाकर के देखो पढ़ के सुना, मैंने पढ़ के भेजा है तू पढ़ के सुना। तुम भेजोगे मैं पढ़ूंगा, जो हदीस में बुखारी में पढ़ूंगा। तुम भेजोगे मैं पढ़ूंगा। हाँ बेगम साहिबा को भेज दिया, दोनों को भेज दिया मैंने। हाँ दोनों मुनाज़रा कौन है? नहीं दो मुनाज़िर। अरे भाग मत मैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो सुनिए सादिक भाई, पहले दो मिनट शर्त तय हो चुकी थी, जब ये पकड़ा मैं इनको ना ऐसे बुखला गया, बोलने तक का मौका नहीं दे रहा है। आपको पता है मैं मुतालबा कर रहा था, सुनिए जो दलाल है वो नौसीना बेगम आई है, भीख लेकर आया है, नौसीना बेगम आई है। अरे हवा सुनो अरे व्हाट्सएप पर फोन काट करके भीख मांग कर लेकर आया है। हेलो पहले बारह पढ़ो। हेलो रामत भाई
2-2 मिनट करके ये बात करेगी असगरी, औकात है इसकी, या ऐसे भौंक करके भाग जाएगी। मैं जिस तरह मैं भेज दिया हूँ, मैं स्कैन भेजा हूँ, पढ़ा हूँ, तुम्हें पढ़ो, पढ़ के बताओ। ऑनलाइन ये देख नहीं रहा है, ऑनलाइन मैं देख लिया, मैं देख लिया। नहीं, ये काम करते हैं क्या रहमत भाई? मैंने रहमत भाई लाइन पे हैं आप? आप इनसे बोले इस असगरी मुजरा करेगी या 2-2 मिनट करके बात करेगी? पूछ लीजिए आप इनको, पूछ लीजिए नबी का ख्याल आ जाए, शिरक है। पूछ लीजिए इनको पहले, 2-2 मिनट करके बात करेगी या मुजरा करेगी? 2-2 मिनट मैंने तय किया था। पूछ लीजिए पहले इनको। पहले बात पढ़, बोलो। पढ़िए मुनव्वर भाई। हाँ, मेरे बीच में अगर ये बोला तो इनकी शिकस्त। ये कौन सी इबारत की बात कर रहे हैं? मैं तक़वीतुल ईमान की किताब इबारत भेजा हूँ या सीरत मुस्तकीम की भेजी है? तक़वीतुल ईमान की आपने जो भेजे हैं ना, सही किया है। मैं बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़ रहा था, ये इनकार कर रहा था, ये काफिर। अब इनकी मौलवी की किताब में दिखा रहा हूँ, फिर बीच में बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है। पास कोई दलील नहीं मुझे शिकस्त देने की, इसलिए झूठ बोल रहा है कि मैंने बुखारी के इनकार किया। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, झूठ बोल रहा है। मैंने कहा हदीस पेश करो, क्या हदीस का मुताबिक करना है? भू खाने वाले को, निकालने वाले को रखने के लिए हदीस पेश करो। बहुत सर पर सवार हो गया क्या? दोनों को भेज दिया मैंने हवाला, मुस्तकीम का भी हवाला दोनों भेज दिया है। हदीस पेश कर बुखारी का। चल मैं हदीस पेश करने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ चल, अब बीच में बोलना मत। भेज, हदीस पेश कर, भेज, पहले भेज। अच्छा पहले भेज तू। अच्छा ये बता, तू पहले भेजा था? हाँ बिल्कुल मैंने भेजा, मैं भेज कर ऐलान भी किया कि मैं भेज रहा हूँ। तू सुनो, तू पहले पढ़ा था या पहले भेजा था? भेजा फिर पढ़ा हूँ। अच्छा भेजने मुझे बताया था कि मैं भेजा उसके बाद पढ़ा। तू देखिए ना, तेरा कसूर है मेरा कसूर है। चल तू कसम उठा कि मैंने पहले भेजा था उसके बाद पढ़ा था। मैंने पहले भेजा फिर पढ़ा। मैंने मैं भेज दिया हूँ, पढ़ रहा हूँ। बता। अरे भाग मत, तू ये बता कि मैंने बुखारी सुनो। अच्छा ये बताओ, हदीस दावा किसका है? दावा किसका है कि शिर्क होता है? दावा शिर्क होता है, किसका दावा है? दावा तेरा है हदीस पेश करने का। अच्छा हमारा दावा शिर्क होता है नबी की याद? हदीस पेश कर पहले। नबी की याद लाने से शिर्क होता है, किसका दावा है? पेश कर। नबी की याद लाने से शिर्क होता है, किसका दावा है? पेश कर। अगर हलाली हो आप दलील दो। हदीस पेश कर पहले, दलील दो। हदीस पेश कर पहले। नबी बुखारी नंबर 418 निकालिए। बुखारी भेज दिया आप? भेज दिए इनको। मुझे अभी टाइम लगेगा उधर निकलने में। मुनव्वर नस्बंद चलो जो हवाला भेजा है। अरे असगरी, अब वो देख बुखारी की हदीस नंबर भी है, तुमको पता लग गया ना? ये बताओ, सुनो अब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। पहले हवाला भेजने के बजाय कोई बात नहीं। अच्छा हवाला भेजो। अच्छा चलो अभी हवाले पे बात नहीं करते। अच्छा ये आओ, नबी पाक वसल्लम की याद लाना शिर्क है, ये किसका दावा है? पहले हवाला हदीस पेश करो। अरे वो भेज रहा है ना सादिक भाई, पेश करो। अरे भेज रहा है, भेजो। जब तक हदीस नहीं पेश करो कोई बात नहीं। ये नहीं, ये बताओ नमाज आप क्यों इतना शर्मा रहे हो? हदीस पेश करो, हदीस पेश करो जल्दी। हदीस पेश ये बताओ। अच्छा बुखारी की हदीस इधर उधर की बात नहीं। अरे हदीस पेश करो बुखारी। मनोहर भाई, हाँ दोनों लोग को मैंने भेज दिया बुखारी। चल पढ़ ले हदीस पढ़। तू पढ़ेगा मैं पढ़ूं? चल मैं हदीस पाक का मफहूम बता दे रहा हूँ। हदीस पाक का मफहूम मैं बता रहा हूँ। हदीस नहीं आई, मफहूम में झूठ बोल रहा, नहीं आई। अरे चल झूठा हरामखोर। बुखारी की हदीस है, असल किताब से है। अच्छा सादी भाई रुक जाइए। यूट्यूब का मार के मैं भेजा हूँ। चल बुखारी उर्दू में, ये बौखलाया बुखारी उर्दू में, बुखारी उर्दू में। देखो बुखारी उर्दू में या नहीं है? अरबी में दो। अरे पागल करवा रहे भाई। भेज मैं आपको बोला आप खामोश हो जाए। पढ़ के सुना। एक मिनट में खामोश हुआ। मुनव्वर कहाँ है? अरे मुनाजरा करता है और हवाला करता है, दावा कर देता है बुखार का। बुखार का नाम से तो बुखार आता है तुम्हारे को। अरे यार रहमत भाई आप कहाँ गायब हो गए भाई? तुम्हारा भी। चलो मैं 2 मिनट टाइम फिक्स कर देता हूँ, रुको मैं फिक्स कर देता हूँ 2 मिनट टाइम। पहले इसके रहमत भाई मौजूद कहीं का
हवाला आप लोग बात करिए, मैं टाइम पे कर देता हूँ। हालत खत्म हो गई आज अली असगर सामने है। कितनी अली हालत असगर खराब चिकन बहुत मजबूत है। सादिक भाई बहुत इसके बाद सवाल हो गए। बुखारी का हवाला मैं कहता था असगर ठहर ठहर के बात कर लेता है, पहले उसके पहले कोई बात नहीं। भेज दिया, करता था। भेज दिया हवाला, लेकिन सुनिए हवाला भेज दिया। अरे खबीर हवाला भेज दिया। तेरा बाप नहीं लिखा है बहुत उर्दू में, अरे सादिक भाई बगला गया। सादिक भाई अरबी में। अच्छा ये असगरी पहले वो अगरी। पहले अरबी में अगरी। बुखारी से इसके अरे सुनो ना, जहाँ पे दावा कर रहा है तूने दावा किया अरे बुखारी असगरी से सुनो तो, हवाला अरे भेज। सुनो तो, कोई बात नहीं, जो तुमको भेजा गया है, जब तक नहीं भेजेगा कोई सवाल सामने नहीं। इनकी घबराहट आप देख सकते हैं, अरे इनकी इसका घबराहट नहीं आप बखला चुका है, मनोरवे बखला चुका भी है। अभी असली नकली पर आ गया, बखला गया, हालांकि डुप्लीकेट नहीं है। हवाला भेज, ऐप तो मैंने भेजा है। एक से भेजा है ना, एक से भेजा है उर्दू में। अगर ये आवाज अगर ये नहीं है तो बात तो सुने, थाने का बहुत दर्द हो गया इसके ऊपर। ये बुखला गया बिल्कुल। बुखारी का हवाला थाने भेज। का बहुत सवाल अरे हो ये गया। बुखारी का हवाला बुखारी अरे गधे। ये बताओ जो भेजा है भेज दिया, तुमको, जो बुखारी तुमको नहीं भेजा है। है हाँ असगरी, नेट से भेजा है, नेट से भेजा, नेट से। अरे असगरी, अच्छा ये हदीस है या नहीं है? असल जो नहीं, वो हदीस रसूल उर्दू है या उर्दू नहीं? नहीं, मुझे अरबी चाहिए, अरबी। अरे वो हदीस है या नहीं और जो भेजा है बुखारी तुमको? के असली किताब से इसके भेज। अरे तुमको जो भेजा हूँ वो हदीस है, रसूल है। बुखारी की असली किताब से इसके मनोहर भेज। भाई, हाँ ये खुद कबूल रहा है कि भाई उसकी मेरी धुलाई हो चुकी है, अभी ये बहाने मार रहा है, जल्दी भाग भेज। रहा अरे अच्छा मुझे बता, तू बुखारी का नाम ले रहा है। असगरी, बुखारी बुखारी का असगरी मुकम्मल नाम बता, देखो तुम ज्यादा बड़ी बात मत करो। बुखारी का मुझे असल नाम बता। बुखारी की तो ये एक हदीस सनद के बखला साथ गया, पढ़ नहीं सकता। अरे बुखारी का असल नाम बता गया। है, असल किताब की तो बात मत कर, बुखारी की एक इबारत तो पढ़ नहीं सकता सनद। मेरा दावा है ही नहीं, ठीक है, अगर मेरा सनद दावा पढ़ने है ही को नहीं, कहा जाए मेरा तो दावा तू भेजना इसे नहीं भेजा है। हक मारेगा तो मान गया जाहिल, मान गया सुनो, जाहिल, सुनो, जाहिल साधु भाई, बुखारी का दावा मेरा नहीं है। तैयबा बेगम मेरा को भी दावा देख जाएगी, लीजिए। रिकॉर्डिंग जाएगी। साधु मान भाई, गया, ये जाहिल है। हाँ, बुखारी का असल नाम बता। जो भेजा हूँ वो हदीस रसूल है या नहीं है? बुखारी इमाम बुखारी हदीस है या नहीं? बखला गया, बखला गया। असल नाम बता, बुखारी का असल नाम बता। रिकॉर्डिंग है, हदीस है या नहीं? बहुत काम बुखारी का असल नाम बता। बुखारी का असल नाम बता दे, चल चल असल नाम बता दे। पासा का मौजू से कैसे इजराब कर रहा है? हैं? तू बात कर, दावा कर, दावा दलील से मांग रहा है, दावा कर दलील से मांग रहा है तू। दावा करके दलील से क्यों मांग रहा है? अभी तक बुखारी की असली किताब से नहीं भेजा, बोल रहा है एक से भेजा। रुक जाइए, इनको हाँ, भोग एक से लेंगे, भेजा। पागल हो गए ना। अरे तो बरेली का बात पागल, हदीस में कलमा क्या है? सही तो है हदीस, उसमें क्या है? नाम क्या बता? तेरे बाप का ही तो तर्जुमा है। बुखारी का तेरे असल नाम बाप बता। ने तर्जुमा किया है। बुखारी का असल नाम बता। सादिक भाई यार रुक जाओ। हाँ। मुनव्वर वो बोल रहा है हाँ, तू रुक ठीक जा, है, बोल रहा है तू रुक जा, दोनों लड़ रहा है। सादिक भाई रुक जाइए। मैंने कहीं नहीं कहा रुकने के लिए। बुखारी का असल सादिक नाम भाई, बता। सादिक भाई, बुखारी का असल नाम बता। इनको बरेली का बांस हमने इनके सर पे ऐसा मारा है, पागल हो गए। अबे मर्दूद तेजा, तेरे घर में तूने मैंने तुझे मैंने काफी तारीफ किया है। जब ठंडा होगा तब बताएंगे लोग। थोड़ा आराम करने दीजिए। और तू बात कर रहा है, डीके मार रहा है मर्दूद। तुझे पता नहीं अली असगर है, हालत खराब है, तेरी जरूरत क्या बनेगी? ये असगरी, अभी ये नहीं बता तुम्हारा दो। ठिकाने मेरे इधर अंदर। अरे जो भेजा हूँ वो हदीस रसूल है या नहीं है? कौन सी क्या भेजा है बोल? जो हवाला भेजा सादिक भाई वो हदीस रसूल है या नहीं है? क्या भेजा है बोल? हदीस रसूल है जो भेजा है, क्या भेजा है? क्या जो भी भेजा है वो क्या हदीस भेजा है? रसूल है या नहीं है? बे जो भी भेजा है जहर का बोल देगा प्याला उसको। किया, जवाब दे। मनोहर भाई, जो मैंने बोल देगा आपको भेजा, उसको। दोनों लोग को हवाला साथ में भेज रहा हूँ मैं। जो बोल देगा, जो भेज देगा और हदीस बोल देगा उसको। सादिक भाई दोनों बोल रहा है मर्दूद। हाँ, मैंने जो रहमत सवाल गया। कर दिया कि जो भेजा है वो हदीस रसूल है या नहीं है? क्या भेजा है बोलो ना, क्या भेजा है? क्या भेजा है? क्या भेजा है? जो ए, भी मनोहर भेजा भाई, है। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। पढ़ के बता, पढ़ के स्क्रीनशॉट बता। में भेजता हूँ नहीं आपको। नहीं पढ़ के बता। मैं जो सवाल कर रहा जवाब दे, हाँ या फिर जहर जहर का प्याला पी ले या जवाब दे। हाँ वो ठीक सवाल है? कर, या थानवी को हरामी साबित कर ले या जवाब दे। सवाल कर। गंगोई को जानी साबित कर ले या जवाब दे। तेरे मैं था हाँ, गुस्सा सवाल कर मेरा दिया। ये है, सुन, बैतुल ये खला में बैठ सवाल- करके अल्लाह के नबी को याद किया। सवाल मेरा ये है, हाँ सवाल मेरा ये है हाँ? कि जो मैंने तुम जो सादिक भाई ने तुम्हें भेजा है वो हदीस रसूल है या नहीं क्या है? भेजा है उसने? क्या भेजा है? जो भी बोल। भेजा है पढ़ के बता। उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ के की बता, हदीस पढ़ के भेजा बता, है। पढ़ के बता क्या भेजा है? बुखारी शरीफ की हदीस भेजा है। पढ़ के बता, पढ़ के बता, तो बीच में बोलना मत, वरना तो थानवी से बदतरीन पढ़ के बता क्या भेजा, क्या भेजा है? सामईन मोहतरम, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के फैसले के लिए गए थे। वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अल्लाह ताला ये नहीं है। सामीन देख के झूठ बोल रहा है, मैं लगाऊंगा वीडियो के अंदर। क्या है इसके अंदर? सामीन ये है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है मरबूत कहीं का। सादिक भाई उसी आपने में- कौन सा स्किन लगाया? इसको पता नहीं साबित रिपोर्ट में क्या भेजा है। इमामत कर रहे थे वो लगाए ना? शादी हाँ लोगों को पता नहीं क्या भेजा है, बोल रहा जी है। बोलिए। आपने कौन सा स्क्रीनशॉट लगाया? देख लीजिए, 418 नंबर हदीस भेज दिया मैंने, आप चेक कर लीजिए। हाँ देख रहा हूँ अभी। दोनों को पता नहीं क्या भेजा है।
बुखारी शरीफ से असली बात है। चलिए बोलने नहीं देगा। ये हदीस मशहूर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई फैसले के लिए गए थे और हजरत बिलाल ने अज़ान दी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत फरमा रहे थे। अल्लाह की कसम मैंने किताब में, मैंने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी है, अल्लाह की कसम मैंने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आए, सहाबा इकराम ने सफों को तोड़ दिया और पुश्त की जो है पुश्त को हाथ के पुश्त को हाथ पर मारने लगे और नबी पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है अपने मुसल्ले से पीछे आ गए। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तुम क्यों पीछे है, मैं तो मना कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह अबू कहाफा की कब ये जुर्रत हो गई है कि वो इमामुल अंबिया की इमामत करे। तो इस हदीस के सहाबा सब सोचते हैं रसूलुल्लाह की आमद पर और हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर तो याद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद लाते हैं और याद हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिलाते हैं, फिर भी नमाज फासिद नहीं होती। और ये इस्माइल दहलवी जानी काफिर मुशरिक बिदअती ये लिखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद नमाज में लाना शिर्क है। तो बताइए कि ये कहाँ से ये अकीदा बनाया है, ये साबित करे, दलील पेश करे। तो मैंने जो खामोश रहा, मैंने जो मुनाजरा जंग की इबारत पेश करके साबित किया कि नबी अलैहिस्सलाम ख्याल नमाज में आना नबी सल्लल्लाहु ताज़ीम और तौहीद में खलल है। कहाँ पेश किया है क्या? वो तो तुम्हारे देवबंदी मौलवी की किताब है, वो तो तुम्हारे देवबंदी मौलवी की किताब है। देवबंदी है वो तुम्हारे जो अशरफ सियालवी की नहीं, मौलाना वो तुम्हारा कोई हक है जो हक देवबंदी उसकी किताब है। अरे तू हक मत। अच्छा ये बताओ तू तो अकीदे में तकलीफ करता है। सामीन हमने अपना अकीदा हदीस से चलो देखिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन कि बनी इसराइल 73 फिरकों में तकसीम हो गए। वो 70 मिल्लतन तफ्तरिक़ु उम्मती, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतun वाहिदा, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। तो क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जन्नती फिरक़े की निशानी क्या है? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे अक़ीदे में सहाबा के अक़ीदे होगा। अब बताइए हमारा अक़ीदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिला, हमारा अक़ीदा तमाम सहाबा से मिला। इस्माइल दहलवी काफिर का अक़ीदा कहाँ से मिला? अब बताओ। हमने अपना अक़ीदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से साबित किया, हमने अपना अक़ीदा तमाम सहाबा से साबित कर दिया। ये असगरी अब अगर बचाना चाहे इस्माइल दहलवी काफिर मुशरिक जानी को जो कहता है कि नबी पाक का याद लाना शिर्क है, तो ये कुरान से अक़ीदा बताए, अपना हदीस से बताए। अक़ीदे में तकलीद नहीं होती, ये तकलीद क्यों कर रहा है? चलो अब मैं बोलूं। हाँ चल पढ़ अक़ीदा, कुरान पर हदीस पर, कुरान पर हदीस पर। नहीं ये पढ़ने नहीं दूंगा, नहीं पढ़ने नहीं दूंगा। कुरान पर हदीस पर, नमाज में नबी का याद लाना शिर्क है, कुरान पर हदीस पर। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी याद कायम करने के लिए। तो क्या ये नहीं है? एतराज अगर नबी पाक की याद नमाज में नहीं है, खालिस अल्लाह की नमाज पढ़ना वाजिब क्यों? तहियात पढ़ना वाजिब क्यों? और तहियात पढ़ना वाजिब क्यों? जवाब देखें, बीच में बोल रहा है। तहियात पढ़ना नमाज में वाजिब क्यों? अगर खालिस अल्लाह का जिक्र ही नमाज है, तहियात पढ़ना वाजिब क्यों है? देवबंदी वाजिब, देवबंदी नमाज में तहियात नहीं पढ़ता। अरे इसकी तो नमाज ही नहीं है। जवाब दे। इसने जो आयत पेश की है ये बता रहा माज़अल्लाह, इस आयत से ये साबित होता है कि नबी पाक का याद लाना शिर्क है। ये बताए कि तहियात पढ़ना क्या है? तहियात नमाज में पढ़ना वाजिब क्यों है? हाँ बोलो क्यों वाजिब है? क्या तहियात या जिक्र नहीं है? खामोश रहा। जवाब दे, जवाब भागने नहीं दूंगा, जवाब नहीं, पहले जवाब दे। भागने नहीं दूंगा, जवाब दे। अरे खामोश रहा, जवाब ही दे रहा हूँ मैं। सामईन मोहतरम, अरे खामोश रहा। इसमें मेरे दो सवाल है, एक तो ये कि अपना अकीदा या कुरान और हदीस से साबित करे, दूसरा सवाल ये कि तहियात जिक्र है या नहीं, अब पढ़ना वाजिब क्यों है? ये तीन सवाल का जवाब अगर ये दिया तो ठीक है, वरना इससे पहले भी ये कुफ्र और हराम के मसले में भाग गया था मुझसे, जवाब नहीं दे पाया था, जहर का प्याला पी चुका था। अगर ये जवाब दिया ठीक है, वरना मैं अभी फोन काट दूंगा, आप हजरत खुद ही फैसला कर लेंगे। काटेगा तेरा का मैंने हवाला तेरे पर्सनल में भेजा है और सवाल वो मैं वो तो अब तू पूजा कर जाके अपने मौलवियों की, अपने देवबंदी के मुल्लाओं की, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे देवबंदी मुल्लाओं की। मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, जो अकीदा होता है वो कुरान से बनता है, हदीस से बनता है, तकलीद नहीं होती। तो हाँ तो तुम्हें क्यों हदीस पर कुरान पर
میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سننا. ہاں پڑھ قرآن پڑھ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. اس کی تفسیر میں مواعظ نعیمیہ صفحہ نمبر 50 حصہ اول احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے نماز صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے. رضا الہی. خاموش 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 مردود کہیں کا. بولو. میں نے اور ایک حوالہ پیش کیا ہے. نہیں رضا الہی کے لیے یہاں پہ کیا اعتراض ہے؟ ارے خاموش نبی پاک کا یاد لانا. ارے میں بول رہا ہوں، سننا. خاموش ترا دھجیاں اڑاؤں گا میں. ارے تیری دھجی اڑا دیا میں نے. ارے سننا اب سامعین دیکھیں، اس نے کہا کہ اشرف سیالوی دیوبندی ہے. اشرف سیالوی کو نہیں کہا، تمہارے مولوی عبدالحق کیا نام ہے اس کا، مولوی حق دیوبندی. اچھا تمہارا وہ دیوبندی مولوی لکھ کر کے کسی تمہارے جتنے تمہارا الیاس گھمن متن وہ بھی کتاب لکھتا ہے، کتنا جھوٹ اور بکواس کرتا ہے. تمہارے تھانوی جتنے بھی مولوی ہیں تو اپنی کتابوں کو لا کر کے تمہارے مولوی نے جو جھوٹ ہمارے بارے میں کیوں بول رہا ہے، ہمارے اکابر پر گڑا ہے، وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. نہیں تو آلریڈی سنو. تو اچھا یہ بتا، تو 10x10 کے کمرے میں کیوں گھسا تھا؟ مولانا جلال الدین جب گئے تھے تو 10x10 کمرے میں کیوں گھسا پڑا تھا؟ کہاں پہ آیا تھا؟ ہاں تو تمہارے پاس آیا تھا. اچھا تمہاری ٹھکائی کرنے کے لیے. مجھے فون کر کے آیا تھا. کیوں فون کر کے آئے گا؟ اگر میں تیرے قریب ہوتا پھر میں جا کے جوتا مارتا ابھی. لیکن میں تم سے دور ہوں، اس سے تو بچا ہوا. سمجھے؟ تو چپل اگر میں گیا بھی نا تو جوتے میں گوبر لگا کے تیرے منہ سے ماروں گا. ٹھیک ہے؟ ثابت کر. اسماعیل دہلوی مشرک کو اسماعیل دہلوی کا قرآن پڑھ کے دلیل اس کا پیش کر جس کو تم بھی مانتے ہو، ایسے مفسر کو پیش کر جس کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایسے مفسر کو پیش کر. ہاں میں نے حدیث پڑھ دی ہے جو بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی بخاری کی. مجھے کچھ بولنے دو گے؟ ہاں بولو. تم جو بول رہے ہو صراط مستقیم میں، ارے سن نا، صراط مستقیم میں جو بول رہے ہو، تمہارا مجدد اس سے بدترین عقیدہ پیش کیا ہے کہ کیا کہا اس نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ برا ہے. یہ تمہارے ہی مولوی لکھیں گے، یہ تمہارے مولوی لکھے ہیں، ہمارے مولانا سوچ بھی نہیں سکا. لکھنا تو بڑی. ارے تو جھوٹ بول رہا ہے. میں تمہاری کتاب سے پیش کر رہا ہوں. میں نے اس لیے موقع پیش کیا تھا شروع میں. ارے تو جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا. سنو اس سے پہلے بھی تم نے حوالے بھیجا ہے، لیکن جھوٹے حوالے. اس سے پہلے بھی اچھا تم نے یہ بھیجا ہے کہ امام اعظم ہمارے لیے حجت ہیں اور حدیث قرآن حجت نہیں ہے. یہ جھوٹا حوالہ تم نے کیوں دیا تھا؟ حوالہ جھوٹا والا ہے. نہیں بھاگو تم کتنا. اچھا یہ کیا والا ہے؟ اس میں جو بات ہے کہ امام اعظم ہمارے لیے حجت ہے، وہ فروعی مسائل میں ہی عقائد کی بات ہے. بتا، اگر تو حرامی نہیں تو بتا. مجھے بولنا. ہاں چل بتا. اسی پر بات جو تم نے دھوکے دیے ہیں. تو تیرے احمد نے کہا کہ نبی علیہ السلام خیال لانا رنڈیوں کے. تو پہلے جو جھوٹ والے اسکرین میرے پاس بھیجے ہو نا، ابھی اس پر ایک صفحہ پیش کر دو. بتاؤ جہاں پہ تھا کہ اگر مناظرہ میں کوئی ایسا شرط رکھے کہ مغلوب ہو جائیں گے تو دیوبندیت یا مذہب کو قبول کر لیں گے، ایسا کہنا حرام ہے، شرط رکھنا حرام ہے. تو نے اس کو کفر بتایا تھا، جبکہ کفر جو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے جو دل سے ہی اس بات کو تسلیم کرے یا ایسا ارادہ کرے کہ ہم کر لیں گے. لیکن تم زبان سے بولنے والے پر بھی کفر کا حکم لگایا ہے، تو کتنا بڑا زانی کا پیداوار ہے. تو حوالے ہمارے کتابوں میں کچھ اور ہوتا ہے، تو بھونکتا کچھ اور ہے. اس لیے تو قرآن پر حدیث پر اگر حلالی ہے تو قرآن پر حدیث پر، اور اپنے مشرک اسماعیل دہلوی کو بچا. اب حدیث پیش کر. چل حدیث پر حوالہ پیش کیا. حدیث پر قرآن پر. تو نے کہا ارے سن، حدیث پر قرآن پر. میں جانتا ہوں تو جھوٹی حوالہ بھیجتا ہے. میں تیرے حوالوں کے تیرے منہ پہ مار دیتا ہوں. میں نے بھیج دیا ہے. نہیں تو بھیج، ہزاروں بھیج. تو جھوٹی حوالہ بھیجتا ہے. میں مجھے وہ قابل قبول نہیں ہے. اپنے دیوبندی مولوی کی کتاب شہابیہ جھوٹی کتاب ہے. الکوکبۃ الشہابیہ میں کیا ہے بھیجا ہے؟ تو الکوکبۃ الشہابیہ بھیجا ہے. رک ابھی پڑھ مت، مجھے دیکھنے دے. رک ابھی پڑھنا مت، ایک لفظ مت پڑھنا حرامی، ایک لفظ مت پڑھنا. ساری بھائی اس کو بولنے مت دینا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کے خیال کرنے سے بھی برا ہے.
کیا تمہارا مجد کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام خیال نماز میں لانا رنڈی سے زنا کرنے سے بدتر؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. بتا تیرا مجد کہہ رہا ہے یہ بات. اگر تو کسی دیوبندی کتاب میں عبارت ثابت کر دے گا رنڈی سے زنا کرنے سے بدتر نبی خیال لانا، میں دیوبندی چھوڑ دوں گا. اور نہ تو بول تیرا مجدد اتنی بڑی گستاخی کیوں کی؟ بتا تیرا مجدد کہہ دے وہاں پہ کہ زنا سے بدتر ہے رنڈی سے زنا سے بدتر نبی خیال لانا، وہ تمہارا نزدیک تو ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا دھرم ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ گستاخی نہیں ہے. یہ کتاب کیا ہے بے جاہل؟ اس کتاب کے اوپر تو کچھ لکھا بھی نہیں ہے کہ کیا کون سی کتابیں نہیں ہے. اچھا چل پڑھ اب پڑھ. اب جب میں بھیجا مجھے بول رہا ہے پڑھ، جب تو بھیج رہا تھا مجھے بول رہا ہے پڑھ. سب میں پڑھوں تو نہیں پڑھے گا. پڑھ تو پڑھ، دیکھا تیرے اندر ہمت ہے. میں نے پڑھ 2 مرتبہ پڑھ دیا، میں نے 2 دفعہ میں نے پڑھ دیا ہے. اب تو پڑھ مردود، دیکھتے ہیں تیرے اندر کیا ہے. اردو پڑھنے نہیں آتی مردود کو، دونوں کو، نہ تجھے آتی ہے نہ صادق کو آتا ہے. صادق آج تک قرآن سے بھاگ رہا ہے، کذاب کہیں کا. پڑھ دیکھ. منور نسبندی علی اصغر ہے، ٹچ کرنے کی کوشش مت کرنا، جل جائے گا. تیری پوری صورت کو جلا کے خاک کر دیا ہوں میں. حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ بات کرتا ہے تو مردود. تیرا مجھے تو لکھا ہے کیا؟ دیکھ، نماز میں نبی کا خیال لانا رنڈی سے زنا کرنے سے بدتر ہے. کیا ہے؟ فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. مر گیا کیا مردود؟ بے مر گیا مردود، نہ فاتح درود. نسبندی کیا ہوا تیرے کو؟ اب صاف سن گئے کیا؟ یہ عبارت ثابت کر کسی ہمارے